हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट नोएडा में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है आपके पूर्वजों से संदेश है। ओके, आपके पूर्वज अभी आपको क्या बताना चाहते हैं और आपको लेकर उनकी क्या प्लानिंग चल रही है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ओके, और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आप सभी को पे करना चाहती हूँ। ओके, आज मंगलवार भी है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखना है, ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना है। सबसे बड़ी बात, आज बहुत बड़ा दिन है अपने आप में ही, मंगलवार है। ओके, बड़ा मंगलवार जिसे हम बोलते हैं। तो हनुमान बाबा की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। ओके, तो इसका आपको आभार व्यक्त करना है। ओके, एंड यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, अगर किसी को टैरोट रीडिंग या कैंडल वैक्स रीडिंग या आकाशिक रीडिंग या क्रिस्टल रीडिंग लेना है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर क्रिस्टल किसी को लेना है बहुत रिजनेबल रेट पे प्योर, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है तो जो मैसेज रेजोनेट हो जाता है उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ओके, तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग आज जो मैं करने वाली हूँ इस रीडिंग की क्रिस्टल से ही करूँगी, क्योंकि फर्स्ट में यहाँ पर इंट्यूशन से यहाँ पर मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ। ओके, कि आपके पूर्वज आपके लिए आगे वो क्या करने वाले हैं। न्यू ब्लेसिंग्स, मतलब बहुत न्यू न्यू की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो आपके जो पूर्वज है, सच बताओ ना, आपको लेकर बहुत, वो कहते हैं ना कि बहुत सावधान है आपको लेकर, बहुत अलर्ट है वो आपको लेकर। क्योंकि पता है क्यों? कि अब आप वहां पर पहुंच चुके हो कि जहां से आपका वापस आना, या कहते ना कि वापसी करना इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल है ही नहीं। मतलब वो मुमकिन ही नहीं है। कि एक होता है ना कि भाई बीच का रास्ता है, तो आगे भी जाओगे तो उतना ही समय लगेगा, पीछे जाओगे तो भी उतना समय यहाँ पर लगेगा, लेकिन आप तो बहुत आगे तक आ चुके हो। ओके, तो आपको लेकर वो बहुत अलर्ट है और सावधान है। और आपके पूर्वज आपके लिए एक ऐसा प्लानिंग आपके लिए यहाँ पर की जा रही है कि जो आपने अभी तक अचीव करा है या करने वाले हो, वो जैसे आपके पास ही रहे। ओके, हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ें आपके पास ही यहाँ पर रहें। जो चीज़ें आपने अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से अर्जित यहाँ पर करी, मतलब उसका फल आप ही की ही झोली में आके पड़े। जैसे उसका फल या उसका क्रेडिट कोई और ना ले जाए, उसे कोई और ना चुरा जाए। ओके, इसको लेकर आपके जो पूर्वज है बहुत अलर्ट है और आपको वो इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी वो इतनी हेल्प कर रहे हैं जिसका आपको रत्ती भर अंदाजा नहीं है। ओके, ये मैं दावे के साथ यहाँ पर कह सकती हूँ आपको। एंड इसके लिए आपको अपने पूर्वजों का बहुत आभार आपको व्यक्त करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले आज तक यही हुआ है आपके साथ। पास्ट में जाओगे कि आपकी जो मेहनत का फल है, आपके जो कहते हैं ना कि जो आपके कर्म में है, वो हमेशा जैसे कहते हैं ना कि चोरी छुपके आपको पता भी नहीं चलने दिया है। उसका जैसे कहते हैं ना कि सुख किसी और ने भोगा है। ओके, जो आपका था उसका सुख किसी और ने भोगा है, लेकिन यहाँ पर आपके पूर्वज कहते हैं यह आपका अधिकार है, ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपके कर्म है, तो इसे आपको ही मिलना चाहिए। अब इसमें किसी चीज का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ पर अब जो आपके पूर्वज हस्तक्षेप कर रहे हैं वो आपको लेकर यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, तो इस चीज के लिए आपको आपके ब्रह्मांड का, आपके पूर्वजों का, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त आपको करने की जरूरत है। ओके, एंड उनकी प्लानिंग बस आपके लिए यहाँ पर यही है कि आप हमेशा हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति यहाँ पर करो। ओके, तो बहुत जो मुझे यहाँ पर मैसेज भी मिल रहा है आपके लिए कि आपने अपने लिए बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं।
बहुत खोल दिए हैं भाई, इनफ है, काफ़ी है, इतना इतना काफ़ी है आपके लिए। ओके, यहाँ से अब आपकी जैसे कहते हैं ना कि आने वाली पीढ़ियाँ किसी भी उसमें परेशानी में या किसी भी उसमें यहाँ पर कहते हैं ना कि उस चीज़ को नहीं ले पाएगी। ओके, आपकी पीढ़ियाँ आने वाली हमेशा जैसे कहते हैं ना अपने पूर्वजों का धन्यवाद अदा करेगी, और जो आपने अचीव मतलब यहाँ पर पीछे की पीढ़ियों में अचीव नहीं करा है, वो आने वाली पीढ़ियाँ उस सुख को और उस सक्सेस को और उस धन को अचीव करेंगी। ओके, इसके लिए आपके पूर्वज रात दिन जैसे कहते हैं ना कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हर वो चीज डाटा फिट किया जा रहा है जिसमें आप अपने भविष्य को और अच्छी तरीके से साफ तरीके से यहाँ पर आप देख सको। ओके, तो ये था क्रिस्टल से रिलेटेड मैसेज आपके लिए। ओके, तो इसका सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि यहाँ से आपको बहुत एनर्जीज मिलती है, बहुत गाइडलाइंस मिलती है। ओके, ये आप ही की ऊर्जा है, ये आप ही का ही चैनल है, तो इसको जितना ब्लेसिंग्स दोगे, इसे जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करोगे, उसमें आपका भी एनर्जी जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पर और अब कार्ड से रिलेटेड मैं रीडिंग कर रही हूँ। ओके, एंड आज मैं यहाँ पर थोड़े अपने जो मैंने खुद के चैनल मैसेजेस कार्ड बना रखे हैं उससे लास्ट में भी मैं वहाँ पर देखूंगी। ओके, तो आपके पूर्वज अब आगे क्या करने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके पूर्वज इस बात से बहुत हैरान है कि आपने अपने आप को जिस तरीके से मोड़ा है। ओके, जिस तरीके से आपने अपने रुख को बदला है उससे वो बहुत हैरान है। ओके, एंड वो बहुत इस चीज को लेकर वो प्राउड भी फील करते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि किसी का ईगो यहाँ पर हर्ट हुआ है। ओके, यस, 9 ऑफ वैंड्स। आपके पूर्वज यहाँ पर आगे क्या करने वाले हैं। मैं ये सच बताऊं कि आपने जो अचीव करा है ना, आपकी पिछली पीढ़ियों में से वो आपने मतलब पिछली पीढ़ियों में से किसी ने अचीव यहाँ पर नहीं करा है जो आपने अचीव करा है। बेशक आपका 1000 चीज़ों में मन दुखी हुआ है, बहुत टूटे हो, बिखरे हो, बहुत चीज़ें आपके हाथ से यहाँ पर गई हैं, लेकिन फिर भी आपको उस चीज़ का मलाल रत्ती भर नहीं है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं मानती हूँ कि मतलब आपको थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं बोलूँ कि होश में होते तो मलाल आप करते, या कभी कभी थोड़ा सा होश में भी आ जाते हो तो थोड़ा सा आपको लगता है कि ये सब चीज़ें मेरे हाथ से गई हैं। ओके, ये मुझे क्यों नहीं मिला या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब होश में आता है ना इंसान तो उसे दर्द होता है, पेन होता है, लेकिन जब आप होश में ही नहीं थे किसी वजह से, किसी कारण से, तो आपने ना उस चीज़ का दर्द मतलब यहाँ पर कहते ना कि बहुत दुख है, बहुत गम है, लेकिन फिर भी वो दर्द और वो गम जैसे उसमें भी आप खेलते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ओके, होश आया तो देखा ये क्या हुआ। ओके, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में भी अपने आप मतलब कहते ना कि वहां से आपको कोई और होता तो शायद उस सिचुएशन से उसे कुछ यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन आपने यहाँ पर कहते ना कि होश ना होने के बावजूद, ओके, अपनी सुध बुध भी ना होने के बावजूद, इतने दर्द और पेन होने के बावजूद आपने एक वो चीज हासिल कर ली है। ओके, आपने कहते हैं ना कि जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक मेजर बदलाव यहाँ पर आया है।
ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पूर्वज जो आपको हजारों मतलब यहाँ पर आने वाली पीढ़ियों में जो अभी तक किसी को नहीं मिला, ओके, या बहुत समय से जिसका आप वेट कर रहे हो, बहुत सालों से आप किसी का वेट कर रहे हो, ओके, अब बहुत सालों से आप किसी चीज के लिए टकटकी लगाए आप बैठे हुए हो कि ये मुझे कब मिलेगा, ये सक्सेस मुझे कब मिलेगी, ये समय मुझे कब मिलेगा, ये जो मैं चाह रहा हूं वो मुझे कब मिलेगा। तो फाइनली अब आपके पूर्वज आपकी आगे की प्लानिंग यहाँ पर वही कर रहे हैं कि जिसके लिए आपने इतना समय लगाया, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी, हार्डवर्क करा, वो चीज अब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, कहते ना कि बुरे अच्छे समय में तो बहुत कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब बुरे वक्त में हमें कोई ऐसी सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, तो उसका मजा कुछ और ही होता है, उसका आनंद कुछ और ही होता है। तो आप यहाँ पर अपनी कहते ना कि अपनी जो मैंने यहाँ पर अभी क्रिस्टल्स रीडिंग यहाँ पर करी है, ओके, कि जो आपको यहाँ पर सक्सेस मिली है, सफलता मिली है, वो आपका अधिकार है, वो आपकी डेस्टिनी है, ओके। और जो आपको यहाँ पर आपके पूर्वज देने वाले हैं, अब वो उसके लिए आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत सावधान है, आपको भी सावधान यहाँ पर करना चाहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है, इस ब्लेसिंग्स पर आपका अधिकार है, ओके, ये आपका है। अब देखो इतने सारे वेंट्स में से एक वेंट्स आप उठाकर ला रहे हो, यहां से एक वेंट्स आपको मिली है, ओके। बेशक आपने आपके पीछे बहुत कुछ चीजें छूटी हैं, टूटी हैं, बेशक आपको कुछ नहीं मिला है, लेकिन उसमें से जो चीजें खास है, मुख्य है, वो तो आपको यहाँ पर मिला है। कहते ना कि इस खुशी पर हजारों खुशियां कुर्बान, ओके, इस जीत पर हजारों जीत कुर्बान। तो ये वो खुशी है, वो ब्लेसिंग है, वो जीत है जो किस्मत वालों को यहाँ पर मिलती है, और जिस पर पूर्वजों की कृपा होती है उसे ही मिलती है, ओके। तो ये न्यू ब्लेसिंग्स लेकर और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर आप वापसी करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ओके। वापसी से मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप वापस से उसी चीजों में पास्ट में आ जाओगे, नहीं, आप अपनी चीज को लेकर, अपने अधिकार को लेकर, अपनी ब्लेसिंग्स को लेकर आप आगे की बढ़ते बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ओके। एंड यहाँ पर किंग ऑफ व्हील्स, और ये बहुत आपका जो कहते हैं ना कि ये शांति वाली ऊर्जा है। जितना आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनकी आगे की प्लानिंग यही है कि अब आपके जीवन में जो भी दर्द है, कष्ट है, परेशानियां हैं, वो सब यहाँ पर खत्म हो जाए, और जो आपको मिला है उससे आपके जीवन में इतनी प्रॉस्पेरिटी आए, इतना धन आए, इतनी शांति आए, ताकि आप किसी से यहाँ पर अपने जीवन को ये मतलब अपने जीवन में ये ना देखो कि ये यहाँ से अशांति मुझे महसूस हो रही है। जैसे कहते हैं ना कि ये हमारा मन है, ओके, मन जितना अशांत रहेगा उतनी ही हमारे जीवन में अशांति होती है, लेकिन मन जितना शांत होता है जीवन में उतनी ही हमारे शांति भी महसूस होती है, ओके। तो यहाँ पर किंग ऑफ व्हील्स मतलब यहाँ पर अब आपको यहाँ पर जो आपका अधिकार है, ओके, आपका अधिकार यहाँ पर यही है कि अब आपके जीवन में वो शांति मिले, वो सुख मिले, वो मान सम्मान मिले जिसके आप हकदार हो, जिसे कहते हैं ना कि वो किसी और की झोली में ना पड़ जाए, वो किसी और को ना मिल जाए, वो सिर्फ आपको मिले, आप राजा की तरह रहो। राजा के पास जैसे कहते हैं ना कि उसका अपना अधिकार होता है, अपना सुख होता है, अपने निर्णय डिसीजन होते हैं, ओके, कि उसे अपने जीवन में क्या चाहिए, क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ओके। तो यहाँ पर किंग ऑफ व्हील्स की ऊर्जा मुझे यही बता रही है कि आप अपना आपका जो आपके पूर्वज यही चाहते हैं कि अब आपको आपका मान सम्मान यहाँ पर मिले, ओके, और जिसके आप मतलब यहाँ पर हकदार हो, ओके, आपका हक वो आपको मिले। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप सच में आप हर चीज को कहते हैं ना कि डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है या जबरदस्ती आप लेना चाहते हो या आपकी इच्छा है या आपका मन है, नहीं, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ, ये आपका राइट बनता है, या आपका अधिकार बनता है, ओके। और आपके पूर्वज उसी चीज को लेकर आगे की प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं
कि अब आपके जीवन से बहुत कुछ कठिनाइयां हैं वो निकल रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर है जजमेंट। आपके पूर्वज आपको न्याय देना चाहते हैं। आगे आपको यहाँ पर आपके पूर्वज यही बोल रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा, जजमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, आप ओपनली अपनी चीजों को दिखा नहीं पा रहे थे, अपनी डेस्टिनी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, अपने राइट के साथ, अपने अधिकार के साथ आप जुड़ नहीं पा रहे थे, अपने आप से नहीं जुड़ पा रहे थे। लेकिन आपके पूर्वज वो आपको ओपन होने का, खुलने का, आपके अधिकार का वो अधिकार आपको देना चाहते हैं। वो जजमेंट और न्याय आपके साथ करना चाहते हैं। ओके, कि जो चीज आपकी है वो आपको ही मिलेगी, कोई और इसका सुख यहाँ पर नहीं भोगेगा। जीवन आपका राजा जैसा है। ओके, आपके जीवन में हर सुख सुविधा। ओके, आप यहाँ पर क्यों स्ट्रगल करोगे, किस लिए स्ट्रगल करोगे और क्यों दुखी रहोगे, क्यों परेशान यहाँ पर रहोगे? जो चीजें आपकी कहते हैं ना कि आपने अपनी बुद्धि से अर्जित यहाँ पर करी हैं। ओके, आपने अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से अर्जित करी हैं, उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। ये आपकी बुद्धि है या आपका ज्ञान है जो आपको जजमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। ये पूर्वज आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। ओके, और आपके पूर्वज ये भी बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसी ब्लेसिंग है जजमेंट की, न्याय की, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा शिफ्टिंग आप यहाँ पर देखोगे। शिफ्टिंग यहाँ पर कहते हैं ना कि चीजें यहाँ पर जो ब्लॉकेज यहाँ पर फाइनेंशियली ब्लॉकेज में यहाँ पर देख रही हूँ आपको, कि आपने हर चीज में, अपने करियर में, फाइनेंशियली या आपके मान सम्मान में अभी तक आपको डिसीजन यहाँ पर नहीं मिला है। ओके, तो अब वो आपको डिसीजन देखने के लिए मिलेगा। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपनी इतना आगे पहुंच चुके हो, इतना आगे और इतनी उस चरण सीमा पर आप जा चुके हो कि जहां पर आपकी हर चीज खुलती हुई नजर आएगी। ओके, जैसे आपके जो विचार है उसे खोलोगे, आप फाइनेंशियली जिस तरीके से लाइफ स्टाइल जीना चाहते हो वो लाइफ स्टाइल आप यहाँ पर जियोगे। आपके जीवन में कोई किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। 6 ऑफ कप्स। ओके, आपके पूर्वज न्यू ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर यही दे रहे हैं कि अब आपके ऊपर किसी भी तरह का कहते हैं कि एक राजा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि कर नहीं पाता है। वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होता है। ओके, एंड वो अपनी ही कहते हैं ना कि अपनी ही समस्याओं में बंधा हुआ रहता है, अपने ही जाल में फंसा हुआ यहाँ पर रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे भी ये रिलेटेड हो रहा है। ओके, कि आप भी अपनी परेशानियां, अपनी दुविधाओं में इतने फंसे हुए थे कि आप अपनी पर्सनल जो लाइफ थी वो बिल्कुल भूल चुके थे। ओके, आपके पूर्वज आपको आपकी पर्सनल लाइफ में इस तरह से ब्लेसिंग्स यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, आगे उनकी प्लानिंग यहाँ पर यही है कि अब आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। ओके, एंड आपकी जो डेस्टिनी में जो ब्लेसिंग्स हैं, ओके, कि इमोशनली अब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इमोशनली आपको यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपको एक ऐसा पार्टनर, और जितना आपने अकेला स्ट्रगल यहाँ पर करा है, ओके, अपने आप को बदलने की कोशिश करी है, उतना ही आपके जीवन में सुख आ रहा है। ओके, आपको यहाँ पर कहते हैं ना कि अब इस चीज को आगे की प्लानिंग यहाँ पर यही है कि जो सुख आ रहा है, जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जो धन यहाँ पर आ रहा है, उसे अब आप अपने पार्टनर के साथ, अपने कहते हैं ना कि अपने इमोशनली हील होते हुए अपने पार्टनर के साथ उस चीज को आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जाओगे। ओके, अब आप अकेले चिंता में नहीं रहोगे। ओके, बल्कि अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा खासा वक्त बिताते हुए, बिना स्ट्रेस के, बिना बर्डन के आप बिताते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ये न्यू ब्लेसिंग्स है कि अब आपकी
अब आपके जीवन में सिर्फ आ रही है तो न्याय आ रहा है, ओके। और आपके साथी का प्रेम आ रहा है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, ओके। एंड यहाँ पर 9 ऑफ व्हील्स, यस, उनकी प्लानिंग यहाँ पर आपके लिए यही है, आपके पूर्वजों की, कि आपका जो मंगल, ओके, यहाँ पर मैंने बोला भी था मंगल आपके लिए, कि आपका मंगल कमजोर है, ओके। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ कप्स, मतलब यहाँ पर आपको ये शो भी होता होगा, और अब डेफिनेटली आपको बताया भी होगा कि भाई आपको मंगल की रेमेडीज करने की जरूरत है, मंगल आपका भारी है, ओके। मंगल कमजोर है तो आपके जीवन में हमेशा स्ट्रेस रहेगा, बर्डन रहेगा, आप अकेले ही अपनी समस्याओं में उलझे रहोगे, ओके। लेकिन जिसका मंगल स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाता है, उसके जीवन में कैसी बाहर आती है, सुंदरता आ जाती है, प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। यहाँ पर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग हो, तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है जितना आपने, आपके पूर्वज यहाँ बता रहे, जितना आपने अपना ऊपर फेथ रखा, अपने ऊपर विश्वास रखा, उतने ही आप अपनी आगे की जो प्लानिंग है आपकी, उतनी ही आपकी फलदायी यहाँ पर रहने वाली है, ओके। अब आपके जीवन में वो सुंदरता आ रही है, वो आज़ादी यहाँ पर आ रही है, ओके। जहाँ पर आपका जीवन बहुत खुशियों से भरा हुआ है, पैसों से, धन से, रिलेशन से, प्रेम से, ओके। जो सच में ये आपकी डेस्टिनी है, जो आपका अधिकार है, जिस पर किसी दूसरे का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, ओके। एंड ईगो की मैं बात कर रही थी ना यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो कहते हैं ना कि आपसे मेल नहीं खा रहा है, ओके। या आपने जो अपने खुद के साथ एक रिश्ता, ओके, कैसा बना रखा था पास्ट में, पैसों के साथ कैसे रिश्ता था आपका, या दूसरों के साथ कैसा रिश्ता था, कहीं ना कहीं शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने ऊपर इतना काम करा है कि आपके अंदर जो भी एक कहते हैं ना कि आपने अपने अंदर की तमाम उन चीजों को खत्म किया है, तमाम उन सब चीजों को पीछे छोड़ा है जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। और आपके पूर्वज इस बात के लिए आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं कि फाइनली आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि, और आपके अंदर की जो सुंदरता है, आपके अंदर का सिर्फ, आपके अंदर बहुत सारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीजें आपके अंदर थी जो आपके लिए सही नहीं थी, ओके। लेकिन आपके अंदर एक बात बहुत अच्छी थी कि आप है ना, सबसे बड़ी बात है कि आपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं करा, आपने दूसरों के ऊपर यहाँ पर विश्वास करा। एक बात अच्छी थी कि कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, आप हार नहीं मानते थे, ओके। सिचुएशन कैसी भी आ जाए उसे आप बदलने की कोशिश करते थे। लाख आपके अंदर कितनी भी कमजोरियां थी, बुराइयां थी, लेकिन फिर भी एक इतनी बड़ी अच्छाई थी कि आपने उसके सहारे आप इतना आगे आ चुके हो कि हिम्मत, कहते ना कि हिम्मत नहीं हारी आपने, हिम्मत का हथियार है आपके पास में, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस हिम्मत की वजह से, उस सेल्फ लव की वजह से आपके जीवन में वो सुख आ रहा है, वो आज़ादी आ रही है, वो आपको सब कुछ मिलेगा जो अभी तक आपको यहाँ पर नहीं मिला है, ओके। मैं कह सकती हूँ कि जहाँ हाथ रख दोगे, जो सोचोगे, जो मांगोगे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, ओके। ये आपके लिए आ रहा है। एंड यहाँ पर है द लवर्स, ओके, द लवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप जीवन को काफी इतना प्रफुल्लित होते हुए देखोगे, जीवन में इतना आनंद लोगे, सुख यहाँ पर लोगे, जहां पर आपको घूमने का शौक है, ओके, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ओके। जैसे अब आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला यहाँ पर नहीं है, ओके। आप अपने आप को बहुत इंजॉय करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। यस, सतर्क और सावधान। यस, आपके पूर्वज यहाँ आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट, कि अपनी आपके ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो बदलाव आ रहे हैं, इसमें अपने आप को बहुत सतर्क और सावधान भी रखने की जरूरत है। क्योंकि मुझे यहाँ पर स्नेक नजर आ रहा है, ओके, स्नेक, कि कोई आपको देखता है, कोई आपकी
आपको आगे बढ़ते हुए, आपको खुश होते हुए, ओके, कोई मतलब यहाँ पर देख रहा है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, किस तरीके से आपको जजमेंट यहाँ पर मिल रहा है, किस तरीके से आप यहाँ पर आपकी आपकी हर विश यहाँ पर पूरी हो रही है। ओके, आपके लिए पैसों से रिलेटेड बहुत सारे दरवाजे खुलते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एंड सन की एनर्जी है, तो यस डेफिनेटली आगे की प्लानिंग, आपके पूर्वज आपके लिए आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि आप इतनी ऊंची छलांग लगाओ, इतना आप ऊंचा उड़ो, इतनी ब्लेसिंग्स आपको मिले कि आप वहां तक पहुंच जाओ कि जहां तक अभी तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है। ओके, आपको वो इतनी पावर दे रहे हैं, इतनी शक्ति दे रहे हैं, इतनी स्ट्रेंथ यहाँ पर दे रहे हैं। आपको हॉर्स स्पिरिट के साथ थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, सन के साथ थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, अपने खाने पीने, ओके, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। यस, 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर आपके पूर्वज आगे की प्लानिंग यही है कि अब आपको वो अचीव करना है। ओके, अब आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने इतना पेशेंस रखा, इतना धैर्य यहाँ पर रखा। ओके, और जिसकी प्रतीक्षा में आप खड़े हो, जिसकी भी प्रतीक्षा में आप यहाँ पर खड़े हो, ओके, जिस पर भी आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी आप जिस दिशा में भी आप यहाँ पर जा रहे हो, वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आपके पूर्वज आपके सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। आप उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। ओके, आपके पास अच्छा ज्ञान है, नॉलेज है। ओके, आपको यस, आप किसी के, आपके पूर्वज आप पर इतना भी विश्वास करते हैं कि आप कहीं भी फंस नहीं सकते, किसी की बातों में यहाँ पर नहीं आ सकते। पास्ट की ऊर्जा अलग है कि पास्ट में अपनी चीज़ों को अलग तरीके से आपको घुमाने की कोशिश करी, लेकिन आपके पूर्वजों ने आपको वो ब्लेसिंग्स दे दी है। ओके, कि जब भी कोई आपके लिए गलत सोचेगा या गलत आपके लिए प्लानिंग यहाँ पर करेगा या गलत डायरेक्शन में आप जाओगे, तुरंत वो आपको अलर्ट करेंगे, तुरंत वो आपको समझाएंगे। ओके, एंड क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको सब कुछ पता है। ओके, क्योंकि आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल बहुत, कहते हैं ना कि उसे कोई आपको कोई कहते हैं ना कि आपको भ्रमित कर सकता है। ओके, लेकिन आपकी सोल को यहाँ पर नहीं कर सकता, इसीलिए आपके पूर्वज आपको बहुत अलर्ट और सावधान यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कि अब आप पहले जैसे अपने आप को बिल्कुल भी नहीं समझना है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आगे की प्लानिंग यहाँ पर करो। पास्ट में आपने किन चीज़ों को खोया है, क्या हुआ है, उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ओके, तो ये एक ब्लेसिंग्स है आपके पूर्वजों की जो आपको बताना चाहते हैं। ओके, आपको की नज़र आ सकती है। ओके, आपको आपके बहुत सारे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो बहुत सारे रहस्य हैं वो आपके खुलेंगे। ये पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। आप अपने बहुत सारे जो आपके जो हिडन चीज़ें हैं जो अभी तक आपको समझ में नहीं आई हैं, या आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे वो समझ में नहीं आते थे, या आप कौन हो वो चीज़ें आपको समझ में यहाँ पर नहीं आती थी। ओके, आपके पूर्वजों ने आपको ही क्यों चुना वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो अब आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको इसलिए बताना चाहते थे, आपको इसलिए ही चूज करा क्योंकि आपके जो इंट्यूशन है, आपकी जो अंतरात्मा है, ओके, वो बहुत, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत ओपन है, बहुत खुला हुआ है, क्योंकि आप बहुत ही एक ऐसी डिवाइन सोल हो जिसके साथ डिवाइन भी गलत नहीं कर सकता और जिसके साथ आपके पूर्वज भी गलत नहीं कर सकते, ना होने देंगे वो। ओके, क्योंकि आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि साक्षात दुर्गा का अंश है आपके अंदर, दुर्गा माँ की कृपा है आपके ऊपर। ओके, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको हमेशा
जब भी आप आगे बढ़ोगे, ओके, जब भी कुछ करने का आप सोचोगे, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ऐसी दुर्गा माँ की कृपा है आपके ऊपर, ओके। माँ लक्ष्मी की भी कृपा है आपके ऊपर। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी और सूर्य देवता ये अति प्रिय है, अति कहते ना कि प्रसन्न है आपसे यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आप पहाड़ों में रहते हो, आपको डांस करना, ओके, न्यू ड्रेसेस खरीदना और सेलिब्रेट करना, हर चीज में आपको काफी पसंद यहाँ पर आता है, ओके। तो जो भी चीजें अभी तक आपने नहीं करी हैं, आपको फ्रेंड सर्कल नहीं मिले या आप इंजॉय नहीं कर पाए अपनी लाइफ को, ओके, किसी भी चीज का आप सेलिब्रेट यहाँ पर नहीं कर पाए हो, आपके पूर्वज अब आपको वो सुख दे रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, वो फ्रेंड सर्कल दे रहे हैं कि जहां पर अब आप अपने जीवन में वो सक्सेस देखोगे, सफलता देखोगे, ओके, और आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। आगे की प्लानिंग कर रहे हैं वो आपके लिए, ओके। एंड यहाँ पर अफर्मेशन फॉर एवनेस, आपके पूर्वज, मुझे ऐसा लग रहा है आपको काफी गहराई से जानते हैं, समझते हैं, ओके। वो काफी नॉलेज आपको यहाँ पर देते हैं। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको बुक लिखना है या बुक में आपने कुछ लिख रखा है या बुक रीड करने के लिए आपको जहां से भी नॉलेज आपको मिलती है, ओके, वो आप चीजें पढ़ो। एंड यहाँ पर कैसे चीजों को आपने एक्सेप्ट यहाँ पर करा है, ओके, ये आपके पूर्वज बताना चाहते हैं। फायर मैजिक, यस, फायर साइन है, ओके। पहले आप बहुत शांत, मतलब शांत नहीं बोलूंगी मैं, पहले आप अपने आप को बहुत हर चीज में बंधा हुआ और बहुत ज्यादा नर्वस, उदास, कहते ना कि हम अपने एफर्ट ही नहीं डाल पा रहे, हम कुछ अपने जीवन में कुछ न्यू ही नहीं कर पा रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो जोश ही नहीं है, वो जुनून ही नहीं है। जैसे कहते ना कि शूरवीर कैसे होते, योद्धा कैसे होते हैं, ओके। आप पहले यहाँ पर सिर्फ अपने निर्णय, डिसीजन, अपनी जीवन के बारे में सिर्फ सोचते थे, कर कुछ नहीं पाते। जैसे कहते ना कि बहुत मजबूर है, कोई मजबूर है यहाँ पर, ओके, मतलब चाह कर भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। वो आपकी सारी कमजोरी हटा दी है आपके पूर्वजों ने। अब आप यहाँ पर, अब आप शूरवीर हो, ओके। अब आप जो आप मतलब अभी तक यहाँ पर नहीं कर पाए, ओके, आपने अपना, कहते हैं ना कि अभी तक चीजें आपको जैसा आप चाह रहे थे वैसे हो नहीं पाई हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि अब आप यहाँ पर पास्ट में मुझे एक डर, एक भय आपके नजर आ, अब आप यहाँ पर आग से भी खेलोगे। अब आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से मतलब यहाँ पर करोगे, ओके। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप फायर साइन हो, आपके अंदर एक जोश है, जुनून है, ओके। एंड यहाँ पर यस, स्पिच योर मैन, आपका टेलीपैथी है ना, आपका टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो रहा है। आपके बारे में जो सोचेगा, मैंने क्या बोला, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, ओके। आपके बारे में जो सोचेगा या जो बात करेगा, आपके माइंड में तुरंत वो इंसान, उसका नाम, उसकी बातें क्लिक हो जाएंगी। तो इस चीज पर आपको फोकस यहाँ पर करने की जरूरत है। आपके पास ये ब्लेसिंग्स है आपके पूर्वजों की कि आपको टेलीपैथी होगी, ओके। आप दिमागी तौर से आप किसी से भी बात कर सकते हो, दिमागी तौर से आप किसी से भी आप बात कर सकते हो, ओके। यस, या आपके पूर्वज, ओके। यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे, लिसन टू विस्डम, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, सुनो। आपको अपने आसपास, आपके आसपास आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रो नजर आएंगे, कौवे उड़ते हुए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कौवे हैं, ओके, यहाँ पर भी कौवे हैं और उनके फर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो वो हमेशा आपको सतर्क और सावधान करना चाहते हैं, वो आपको अलर्ट करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपका अधिकार है, उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ आपका है। तो वो आपको नॉलेज दे रहे हैं, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, ओके। तो उसे आपको सुनने की जरूरत है, ओके। थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपने
कान खुले रखो। ओके, जब जब भी कौवों की आवाज आए तो समझ जाना कुछ ना कुछ मैसेज अवश्य है आपके लिए, वो कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं। तुरंत अलर्ट होना, सावधान होने की आपको जरूरत है। ओके, या आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है लिसन टू विजडम। यस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आपके पास विजडम है, ज्ञान है, तो अपनी बुद्धि से अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर आपको आगे बढ़ना है। ओके, एंड यहाँ पर लीव फ्रॉम लाइफ। ओके, लर्न फ्रॉम लाइफ, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपने बहुत लर्निंग आपने ले ली है, आपके पूर्वजों ने आपको बहुत विजडम दे दिया है, ज्ञान यहाँ पर दे दिया है, आपको इतना शूरवीर बना दिया, इतना योद्धा बना दिया कि आप एक टाइम पर इतने मजबूर थे, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, अपने एफर्ट यहाँ पर नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन आपके पूर्वजों ने एक चीज आपके अंदर देखी कि आप हिम्मत नहीं हारते हो, और उसी से आप इतना आगे बढ़ चुके हो कि आप अपनी लाइफ में कभी भी चीजें आपकी रुक नहीं सकती, या आप कभी भी हार नहीं सकते। ओके, आपको खाना बनाने का या आपको कहते ना कि दिल जीतने का बड़ा शौक है, आप हमेशा दूसरों के दिलों पर आप राज करना जानते हो, आपको कुकिंग करना काफी पसंद आता होगा। कुक में कहते हैं ना कि आप अपना आपका जो प्रेम है, ओके, प्रेम, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी बनाते हो, जो भी करते हो, बड़े प्रेम से आप उस चीज को दिखाते हो या करते बनाते हो। ओके, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको जिस चीज का भी शौक है उसे अब आप यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, जैसे कहते हैं ना कि आप अपना प्रेम किस जरिए से दिखाते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका प्रेम खाना बनाकर दूसरों को खिलाने में ज्यादा आपको आनंद आता है कि आप जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आप बेशक उनकी इच्छाओं का आप सम्मान यहाँ पर करते हो। ओके, कहते हैं ना कि यस, हमें इनसे प्रेम है। ओके, और इसलिए मैंने बड़े प्रेम से आपके लिए यहाँ पर बनाया है। तो ये आपके पूर्वज जानते हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप सबके लिए समान प्रेम है आपके दिल के अंदर। ओके, एंड यहाँ पर आपके पूर्वज ये बताना चाहते हैं कि सच में आपने कभी हिम्मत यहाँ पर नहीं हारी है। ओके, आपने बहुत चैलेंज एक्सेप्ट करे हैं और आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, अपनी पावर यहाँ पर दिखाई कि कोई आपकी सत्ता, आपकी जगह छीनना चाहता था, कोई आपका अधिकार छीनना चाहता था, कोई आपकी प्रॉपर्टी, पैसा, इस सब चीजों पर नजर थी, वो कहते हैं कि कोई और अधिकार जमाना चाहता था, लेकिन आपने उसे एक भी मौका यहाँ पर नहीं दिया। चाहे वक्त खराब था, लेकिन फिर भी आप डटे रहे। यहाँ पर बहुत आंधी आई, तूफान आए, लेकिन फिर भी आपकी स्ट्रेंथ वहां पर दिखाई दी, और फाइनली जैसे कहते हैं ना कि आपने वो चीजें थाम कर रखी कि जहां से समझ में आया कि यस, जो चीज आपकी है वो आपको मिलकर रहेगी, और वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो पावर है। ओके, एंड जो आपका राज्य है, जो आपका साम्राज्य है, एंड यहाँ पर आपके लिए आया है चेंज एंड प्रोग्रेस। अब आप आगे आगे बढ़ रहे हो। ओके, अब आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। ओके, तो उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ओके, एंड मैं यहाँ पर लूंगी अब मेरे जो कार्ड बने हुए हैं चैनल मैसेजेस, तो जो रीडिंग को अभी तक यहाँ पर पहुंचे हो उसे क्लेम करो। ओके, फर्स्ट है 99, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताई है। तो हनुमान बाबा की बहुत बड़ी कृपा हो रही है, आपके जीवन में निराशा, दुख, दरिद्रता का अंत हो रहा है, जितनी भी प्रॉब्लम है सब अंत हो रही हैं, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको अभी खुश रहना है। ओके, आपके साथ किसी ने बहुत गलत किया, लेकिन अब वो हार चुका है। ओके, मैंने क्या बोला, जो आपका अधिकार है, जो आपका डेस्टिनी है, अब वो सतर्क है, सावधान, ताकि अब आपके साथ कोई गलत ना कर सके। थोड़ा धैर्य रखिए, स्थिति सब कुछ अनुकूल हो जाएगी। कोई अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है भोलेनाथ से। आपके बच्चों का करियर स्वयं भोलेनाथ के हाथ में है। हर प्रकार की बाधाएं और आपके सामने नतमस्तक हो रही हैं।
आपके लिए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं जिस पर आपको चलना है। अब आपके जीवन में नए रास्ते आप खुद बना रहे हो, आपके निर्णय डिसीजन है जिस पर आपको चलना है, आपको कोई चला नहीं सकता। ओके, एंड यहाँ पर भगवान पर विश्वास रखो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी संरचना स्वयं भोलेनाथ ने की है। आपके घर में भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आ रही है, आपकी भक्ति सच्ची है। आने वाले समय को आपको धन्यवाद देने की जरूरत है। आपके सोचने से पहले काली माँ ने आपका काम कर दिया है। ओके, तो डियर ये थी बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।